नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज में तुषार आपके साथ। एनसीपी के अजीत पवार गुट को मांग के मुताबिक वित्त और सहकारिता विभाग मिला है। वित्त विभाग अजीत पवार संभालेंगे तो सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी एनसीपी के दिलीप वलसे पाटिल को सौंपी गई है। आपको बता दें कि अजीत पवार के साथ शपथ लेने वाले एनसीपी के 8 मंत्रियों को आखिरकार 12 दिन बाद विभाग मिल गया है। इस बंटवारे में बीजेपी को अपने 6 मंत्रालय छोड़ने पड़े हैं, तो शिवसेना शिंदे गुट को भी अपने 5 मंत्रालय अजीत पवार गुट को सौंपने पड़े हैं। अजीत पवार को महाराष्ट्र के वित्त मंत्रालय का जिम्मा मिला है। इस फेरबदल की खास बात यह है कि मंत्रिमंडल से किसी मंत्री को हटाया नहीं गया है। इस बंटवारे में अजीत पवार गुट की छाप देखी जा सकती है। उसे अपने पसंद के विभाग मिले हैं। जी हां, आपको बता दें कि एनसीपी के अजीत पवार गुट को उनकी मांग के मुताबिक वित्त और सहकारिता विभाग मिला है। वित्त विभाग की जिम्मेदारी अजीत पवार संभालेंगे तो सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी एनसीपी के दिलीप वालसे पाटिल। और अजीत पवार गुट शुरू से ही वित्त और सहकारिता विभाग की मांग भी कर रहा था। पार्टी का महाराष्ट्र के सहकारी आंदोलन और प्राइवेट शुगर मिल लॉबी में मजबूत दखल है। पिछले काफी समय से इन दोनों क्षेत्रों में उसे परेशानी आ रही थी। ऐसे में अब सहकारिता विभाग उसके पास आ जाने से उसकी समस्याओं को तेजी से समाधान हो सकेगा। सहकारिता विभाग बीजेपी के अतुल सावे के पास था, वही वित्त विभाग का नाम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देख रहे थे। फडणवीस को वित्त के अलावा नियोजन मंत्रालय, गृह मंत्रालय को भी छोड़ना पड़ा है, जिनको महाराष्ट्र की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। महाराष्ट्र की ग्रामीण राजनीति में कृषि मंत्रालय को महत्वपूर्ण माना जाता है। ये विभाग भी शिंदे गुट से अब्दुल सत्तार से वापस ले लिया गया है और एनसीपी के धनंजय मुंडे को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि अजीत पवार के पास शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार में भी वित्त मंत्रालय था। एकनाथ शिंदे और उनके समर्थन विधायकों ने बगावत के समय अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय होने पर भी आपत्ति जताई थी। उनका आरोप था कि पवार भेदभाव करते हैं। वह शिवसेना के क्षेत्र में एनसीपी को अधिक फंड देने का आरोप लगाते थे। उनका कहना था कि इस तरह से अजीत पवार शिवसेना को कमजोर कर रहे हैं और अब अजीत पवार के पास फिर एक बार वित्त मंत्रालय आ जाने से सवाल यही है कि शिंदे गुट झुका क्यों? वो पवार को वित्त मंत्रालय देने पर सहमत क्यों हुआ? जानकार बताते हैं कि सरकार में शामिल होने से पहले ही अजीत पवार गुट ने इन विभागों की मांग कर दी थी। बीजेपी की ओर से सहमति मिलने के बाद ही वो अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर शिवसेना और बीजेपी की सरकार में शामिल हुए। माना जा रहा है कि अजीत पवार गुट को इतने सारे महत्वपूर्ण विभाग को सौंपने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सलाह मशवरा किया होगा। इस सलाह मशवरा और किसी बगावत की आशंका को कम करने की वजह से ही मंत्रालयों के बंटवारे में 12 दिन का समय लगा। महाराष्ट्र की सियासत जिस मोड़ पर है, वह शिंदे गुट के पास बीजेपी और अजीत पवार की बातें मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अब आप इस पूरे समीकरण पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।